अंग में आने के लिए तैयार हूं या अर्थात खब्बे वखे होने तैयार है। ठीक है। तदंतर एक मिखे प्रथमा एक विखे विष्णु स्थान युते। तो पहले वाक्य में भर कहते हैं कि विष्णु रूप मैं तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम कदम चलता हूं, अर्थात आपका प्रथम कदम हमारे घर में पड़ने के लिए अन्न की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, दूध की वृद्धि हो। तो कन्यावाच धन धान्यं च मिष्टान्नं व्यंजनाद्यज यदि गृहे मद्धीनं च कर्तव्यं तदास्तु स्वकीरोहम। तो हे वर कन्या कहती है कि घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ होगा, खाने पीने के लिए जो भी वस्तु होगी, भोजन आदि की जो वस्तु होगी और जो कुछ आप बाहर से लाए, वैसा मुझे को समर्पण करना होगा। अर्थात क्यों करना होगा समर्पण? क्योंकि नए घर में जाने अर्थात लड़की का दूसरे घर में जाने के लिए पुनः जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। किसी को पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी गई। अगर आपके पर ये अकेले हो गए घर पे और आपका कोई रिश्तेदार आ जाता है, गुआंढी आ जाता है, उनको चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलना पता नहीं कि ये से लाड़िया आकर आई को नहीं पूछे पानी, है ना। पर आपको दिखाना होगा घर पे जाके, तो दिखाने पड़ता है ना। बना तो सभी लेते हैं, यौवन अवस्था में शादी होती है आजकल, पहले अवस्था में शादी होती है, लेकिन नए घर में जाना है तो बताना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी गई है। साले बात आप ही नहीं पुना रखना होता है ना, स्टार्टिंग से आप ही दसना ही होता है ना। और जो आपने मेरा मान रखने के लिए, और जो पत्नी को गृह लक्ष्मी माना गया है, जो मेरा मान मेरी इज्जत करने के लिए जो आपने धन बार से खिलाना है, मुझे देना होगा या मुझे बताना होगा कि आप क्या कमा करके लाए हो। ठीक है, बताना भी तो जरूरी है ना, क्या कमाई ने धंधा है ना। गाली हो रहा है यार, मेरा परिवार तो ही चल ब्याह हुई है भाई, थोड़ा ब्याह हुई है नहीं भाई सुनो, एक बात बताओ कि मेरी बात नहीं, ऐसा इंसान बताओ जो कि बताता नहीं है घर में पत्नी को कि मैंने ये कमा के लाया, ये मैंने रखा, ये खर्च करना, सब बताता है ना। और मैं भी बताता हूँ, जो मैं तो इन दवाई आने जो पार्टी है ना, बैठ रुकना और नहीं पड़ना भाई। और जो धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना होगा बोले, और घर से बाहर बिना विशेष कारण, बोले विशेष कारण हो ना तो रात्रि में साइन करना है, रात्रि में जा सकते हैं, विशेष कारण। ठीक है। और मेरे और बार बिना कारण भोजन नहीं करना है, क्योंकि स्त्रियों का धर्म है जब पति को पहले खिलाती है बाद में खाना खाती है। ठीक है, बिना कारण के। अगर आपने बाहर भोजन करना तो आप तो आजकल तो फोन कर देते हैं कि आपने भोजन कर लेना हुआ, पहले डेट करती थी अच्छा कि मैंने भोजन करना है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो बता देना, अच्छा बाहर ही भोजन करना होगा तो बता देना आपको, ये भूखे नहीं रहे है ना। और ऐसा स्वीकार है तो आपके मैं बामंग में प्रथम कदम चलती हूँ। ठीक है, मंजूर है मेश्वरी आपको चल तो जी। और जे विष्णु स्थान होते तो दूसरी शर्त में विष्णु रूप तुझे दूसरा पद बल की पुष्टि के लिए चलाता हूं कि आपके का दूसरा कदम हमारे घर में पड़ने से निरोग हो, सभी निरोग हो, बल पुष्ट हो, और घर के सभी जीव को बल युक्त बनाए। तो कन्या कहती है गृह कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्ववंदना भोजनानि चौवार्ज्या स्वज्येष्ठाध्या। तो दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि घर में के मैं सब काम काज करूंगी। ठीक है, जो आप बोलेंगे वही काम करेंगी। सास ससुर जेठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी, जो उचित लगेगा। और स्वामी आपको यह स्मरण रहे कि आपने युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, युवावस्था में और
वृद्धावस्था में, तीनों अवस्था में आपने मेरा पालन करना होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको स्वीकार, तो मैं आपके साथ दूसरा कदम चलती हूँ, ठीक है। चलो शंका होगी तो पूछ लेना, अच्छा वो शंका लगेगी तो अच्छा। विष्णु स्थान दे, तो विष्णु रूप में तुझे धन की वृद्धि, तीसरा कदम आपका हमारे घर में पड़ने से धन की वृद्धि, ठीक है। पत्नी जो है लक्ष्मी स्वरूपा होती है, बोलते हैं ना। तो आपका तीसरा कदम हमारे घर में पड़ने से धन की वृद्धि हो। तो कन्या कहती है पालिता च दुखेन मात्रा पिता च बंधुवी तेरे दता सलितम हस्ते गृह अग्निस्निदो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्व बंधु समागमे जातिरन्या च में जाता गोत्र नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु न बलमवम त्वयि नाथवती चास्मिन कर्तव्या पालन मम। तो तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही क्लेश से पालन किया है। अर्थात जब बच्चे को का पालन पोषण करते हैं तो कठिनाइयां भी आती है, ठीक है। और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित, दोनों पक्षों के पुरोहितों के बीच, बुद्धिमान और सगे संबंधियों रिश्तेदारों के सामने मुझे संकल्प करके मात्र दान करके आपको दे दिया है। मेरी जाति और कुल और गोत्र सब बदल गए हैं, जाति भी बदल गई। अब आज की सेवा के बाद ये टपरियाड़ हो गया, अच्छे सांडल गोत्र हो गया इनका, ठीक है। और मेरे संबंधी सभी सुख से रहे और मेरे में कोई बल नहीं है। मैं आपके होते हुए स्वामी वाली हूं, आप ही मेरा बल हो, ठीक है। परंतु आपने मेरा पालन करना होगा, ठीक है। चलो चत्वारी मया भवाया विष्णु स्थानिते, तो चतुर्थ वाक्य में विष्णु वर वधु को धन और सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहते हैं कि आपका चतुर्थ कदम हमारे घर में पड़ने से धन की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो। तो कन्या कहती है सुख दुखानी सर्वाणी भुंजाना त्वचाहस त्वयि प्रसन्ने स्मुखी रुष्टे च प्रियवादनी भवता सुख मिच्छन्ति घोर आराधना तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्या पालन मम। तो चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं सब दुख और सुख आपके साथ सहन करूंगी। जीवन है अप डाउन चला रहता है, ठीक है। उतराव चढ़ाव जीवन के नियम में आता है, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी खराब भी जाते हैं गृहस्थ आश्रम में। तो लड़की कह रही भी अच्छे दिन भी आपके साथ व्यतीत करूंगी और बुरे दिन भी आपके साथ व्यतीत करूंगी। आपके क्रोध होने पर मैं मधुर वचन बोलूंगी। तो आपको कभी कभी रोज ही नहीं पर कभी कभी बोले गुस्सा भी आई है तो मैं मिठा बोलना, रोज नहीं गुस्सा करते रहना बोलेंगे, अच्छा। मधुर वचन बोलूंगी आपके सुख के लिए। बोले एक व्रत है जो आपका मैं वेदिका के मध्य आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, जो आप उसके बाद आप जो भी व्रत करें बोलेंगे मैं वही करूंगा। गौरी तृतीया का व्रत में सी आपसे वेदिका के मध्य ही आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, क्योंकि गौरी तृतीया का व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है, ठीक है। और गौरी तृतीया के व्रत करने में धन नहीं लगा जाता है। आप चंद्र षष्ठी का व्रत करो, पूर्णमासी का करो, एकादशी का व्रत करो, तब आप आजकल तो लाखों रुपये लगी जाते। बोले कि सब व्रत ताई करने से तुम इजाजत देंगे। पर गौरी तृतीया का एक ऐसा व्रत है, करवा चौथ का ऐसा व्रत है कि अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं, ठीक है। और इनके करने में धन नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इसकी मुझे इजाजत दें कि मैं गौरी तृतीया का व्रत करूंगी, तो आपको मेरी रोक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो पांच पशुवे विष्णु स्थानिते, तो कन्या कहती है कुटुंबम पालनिया तो ये यौवन वर्ध के यद्दा चाहती है कि आपने मेरा युवावस्था में भी पालन करने और वृद्धावस्था में भी, और कुटुंब का भी, बोले जो परिवार को होगा वंश की वृद्धि होगी उसका भी पालन करना होगा आपने।
और जो कुछ आपसे मैं उचित मांगू, जो आपको लगे कि मैं उचित मांग रही है, ठीक मांग रही है, वो आपने मुझे ला करके देना होगा, ठीक है। मेरे बार बार मांगने पर कई बार एक चीज जनानी आदत होती भी बार बार गिलाना, अच्छा नहीं होता तो फ्री गिलाना, अच्छा बार बार गिलाना, अच्छा। बोले ऐसा मेरे करने पर आपने कभी क्रोध नहीं करना, अच्छा बार बार बोलना बोलता है मेरी, अच्छा चेता रहना, अच्छा कोई गुस्सा नहीं करना, चेता भूलिएगा, है ना। और मेरी यही आपसे प्रार्थना स्वीकार है कि आप मैं आपके बामान की ओर आती हूँ। षट ऋतु वे विष्णु स्थान तो छठे वाक्य में बार न 6 ऋतुओं के सुख के लिए, सुख भोगने की कामना के से कन्या को चढ़ने के लिए कहता है कि वर्ष में 6 ऋतु होती है। बोले 6 ऋतुओं में 6 सुख होते हैं, ठीक है। तो कन्या कहते हैं सर्व बंधु जना स्वामी भवता दास्ताम गता जल पात्र कंकणा व्याम दत्ता प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नौवाच्यम किम दत्तम च तबंधुवी अवश्य में स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं, आपके रिश्तेदार बन गए जो मेरे संबंधी, ठीक है। उन्होंने ही प्रेम से, प्रेम पूर्वक जल पात्र से इस जल लेकर के और कंकण बांध करके मुझे आपको दान में दे दिया, ठीक है। कभी ये न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, कि एक स्थान पर है, कई बार झगड़ा भी हो जाता है, वे क्या देते यार, है ना। बोले ऐसा कभी नहीं कहना, बोले कभी कि मुझे क्या दिया, ठीक है। एक इंसान दे दिया, है ना, स्त्री दे दी, लड़की दे दी, उन्होंने और क्या देना, अच्छा कभी ये नहीं कहना कि मुझे दिया क्या है, ठीक है। एक स्थान पर रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है, सेवक का अपराध स्वामी क्षमा करते हैं, ठीक है। चलो तो सखे सप्तपदा भवता ममानुव्रता ब विष्णु स्थान के भर कहता है कि ये सखे सप्तपदी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूप मेरी अनुगामनी हो। 7 में पद में कन्या कहती है, तो कन्या कहती है होमे यज्ञ विवाहिच कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि भवताम भामंगम स्थिता अर्ध पुण्यम गृह्यामि न तो हम पाप भागनी अर्ध पाप प्रदिश्यामि चंगी कार्य यदि तोया। तो 7 में वाक्य में कन्या क्या कहती है कि जो आप शुभ कार्य करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कन्यादान करेंगे, ठीक है। बोले कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, आजकल तो भाग्य की बात है, वो माता पिता बहुत ही खुश नसीब है, भाग्यशाली है जो आंगन के बीच में कन्यादान का कर रहे हैं। आजकल तो टाइम ही भी कन्या होते हुए भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो के माता पिता, ठीक है। बोले कन्यादान और व्रत, जो भी आप व्रत करेंगे आपके में आंचल पकड़ करके, जैसे ये आज ये पीली ये रखी है ना, अभी आपने देखा कन्यादान किए तो चुन्नी में एक रुमाल बांधा गया था, ठीक है। आंचल ग्रंथि बांध करके मैं आपके बाम अंग की ओर ठहरूंगी, बोले खब्बे वखे बैठी न बोलिया ठहरूंगी, और आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। जो आप पुण्य कार्य करेंगे ना उसका आधा भाग लिया करूंगी, किंतु पाप का नहीं। पाप का क्यों नहीं, सुनो, स्त्रियों का क्या काम है, घर का कार्य करना, परिवार का पालन पोषण करना, ठीक है। ये तो आपकी जिम्मेवारी कि आप बाहर से चोरी करके कमा के ला रहे हैं या टांका मारी ने लेवा दे या तनख्वाह ले नहीं करा दे, आप बेईमानी करके कमा के ला रहे हैं, ये स्त्री की जिम्मेवारी नहीं है। क्या कर रहे हो, उसकी जिम्मेवारी है कि घर चलाना है, गृहस्थ आश्रम चलाना, ठीक है। वो किसकी जिम्मेवारी है, बाहर से कमा के लाने की, साड़ी मारे उसकी हमारी है ना, ये है ना। पर परिवार के पालन पोषण करने की जिम्मेवारी किसकी, अगर परिवार के पालन पोषण में कमी हो, बच्चे कुसंगति में चले जाए, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है, माँ की, ठीक है। बच्चे अगर कुसंगति में चले जाए, पेरेंट्स का काम, पिता का काम है कमाना, बच्चों को तंग नहीं करना, तंगी ना हो, उनको पढ़ाई के लिए खर्चा देना है, ठीक है। परिवार को संभालने की किसकी जिम्मेवारी है, माँ की है ना। जब बच्चे खराब होंगे तो माँ की जिम्मेवारी होती है, पिता की नहीं होती है, ठीक है।
पिता का काम है बाहर सिखाना, तू चोरी कर, ठगी कर, जो मर्जी कर, ते पहले होने न करे, ठीक है। सब आप तिजो लगना या मिंजो लगना जेड़ा मैं करने जाना, टांके वाले लगना, ठीक है, टांके वाले लगना, जिन्नी टांका लाना, ठीक है। चाहे सोने का लोई दिया नहीं, ठीक है। और जो आप पुण्य कार्य करेंगे उसका मैं आधा भाग लिया करूंगी। क्यों, ऐसा भी क्यों है, ठीक है, क्योंकि पुण्य का स्त्री पुण्य के कैसे कर सकती है, अगर पति इजाजत देगा तभी कर सकती है ना। कमा के तो आप ला रहे हैं, इजाजत भी आप ही देंगे कि ये कर लेते हैं, ठीक है। टांके इजाजत कोई देनी, टांके की इजाजत चीनी लाने हो तो उसका कार्य हो, ठीक है। पत्नी देनी, पुण्य नहीं देनी सेना मत ला टांका, पत्नी ये थोड़ी बरे तो हम बाहर टांका लाइने वगैरह मिंजो दिया, पत्नी ये बोलती है कभी, है ना, कभी नहीं बोलती है ना। ਹੁਣ ਅਮੀਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੰਝ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ठीक है ना जी, पढ़ना है नहीं, है ना। पर स्त्री ऐसा नहीं, स्त्री ऐसे नहीं बोलती है, स्त्री ऐसे नहीं बोलती है कि आप बेईमानी करके लाओ बाहर से, है ना। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप का मैं अर्ध, जो मैं पाप करूंगी ना गृहस्थाश्रम चलाने के लिए, उसका आधा पाप आपको दिया करूंगी। क्या पाप है उसके, ये भी पाप है, 5 प्रकार के पाप होते हैं। स्त्रियों को 5 पाप इजाजत होते हैं, उसका पति को लग जाता है पाप। गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए क्या होता है, पहले समय में आप चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ियों में कितने जीव मर जाते हैं, मरते होते हैं। आटा जब चक्की पीसते थे ना, कि आटे में क्या कीटाणु नहीं होते, जितना मर्जी कर लो उसका भी, ठीक है। पहले समय में गड़ा रखते, उसके नीचे जो जीव मर जाते थे, जीव होते थे, कच्ची जगह होती थी और जीव मर जाते थे, ठीक है। झाड़ू मार दे, जीव मर दे, ठीक है। गृहस्थ आश्रमों को चलाने वाले के लिए जो पाप हो उसका आधा पाप, स्त्री पाप बाहर करती रहे, जो मर्जी करते, उसका पाप नहीं लगता है पति को। अगर स्त्री बाहर जो पाप करे, गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए जो पाप किए जाते हैं गृहस्थ में, उसके आधा पाप पति को लगता है, ठीक है। और पाप जो मर्जी करते रहे उसका तो उसको नहीं भुगतना है, ठीक है। पर गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए जो पाप करते हैं, लेकिन उसका भी प्रायश्चित है, उसका वो भी पाप नहीं लगता। अगर स्त्री घर में, पहले समय की बात है जब झाड़ू अग्नि जलाई जाती तो पहले औती दी जाती थी उसके प्रायश्चित के लिए, गाय को दिया जाता था, कुत्ते को डाली जाती थी, कौवे को डाली जाती, अतिथि देवो भव, घर में कोई अतिथि आ जाए उसको खाना खिलाओ, ठीक है। उस इससे वो पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी और पाप करे तो जिसने करना उसने भरना है, ठीक है। पर गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए, दोनों गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए पति और पत्नी दो पे ही है, जैसे साइकिल है ना, साइकिल एक टायर के बिना साइकिल चल सकती है, तो गृहस्थ आश्रम की 2 स्त्री और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। बहुत औखा होता है जब एक पंचर हो जाए या चला जाए तो, ना। तो ये जो पाप है ना, वो ही गृहस्थ आश्रम जो में लगते हैं, वही जो परिवार का पालन पोषण करने में किए जाते हैं, ठीक है। वही पाप लगते हैं और पाप नहीं लगे जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामांग की ओर आती हूँ, ठीक है। चल भाई मिस्त्री भाई मिटाई दी मरता सारी, अब मिटानी नहीं, पूरी रात हुई है, 3 दिन हुई है तू, तो अब